कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वो सारा सारा दिन कभी किसी कवि के साथ घूमता तो कभी किसी कवि के साथ, जो कि गोरी कवि को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। इसी वजह से आए दिन गोरी कवि और कालू कवि के दरमियान लड़ाइयाँ होती थीं। एक दिन गोरी कवि अपने घर में बैठी हुई थी कि वहाँ भूरा कौवा आ जाता है। अरे भूरे, तुम आज मेरे घर आए हो, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ गौरी, सब ठीक है। मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मैंने पुराने पीपल के पेड़ पर कालू को किसी दूसरी कवि के साथ बैठे हुए देखा है। वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो भूरे? गौरी, मैं सच कह रहा हूँ। मुझ पर नहीं विश्वास तो तुम खुद जाकर देख लो। भूरे, अगर तुम्हारी बात सच निकली ना तो मैं आज इस कालू को नहीं छोड़ूंगी। तंग आ गई हूँ मैं उसकी इन हरकतों से। फिर गौरी कवि और भूरा कौवा दोनों ही पुराने पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ते हैं। गौरी जब वहां जाकर देखती है तो कालू कौवा सच में किसी दूसरे कवि के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। गौरी कवि गुस्से में भरी हुई कालू के पास जाती है। कालू के बच्चे, ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गौरी, जा तू यहाँ से। कालू, तुम कब अपनी हरकतों से बाज आओगे? और तुझे तमीज नहीं है? किसी शादीशुदा कौवे के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही है तू। गौरी, तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकती। जाओ, तुम घर जाओ। नहीं नहीं, नहीं जाऊंगी मैं, और तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर गौरी कवि उस दूसरे कवि को मारने लगती है। गौरी कवि उस कवि को बहुत ज्यादा मारती है और फिर कालू को लेकर वहां से चली जाती है। दिन ऐसे ही गुजरते के मगर कालू कौवा बाज ना आया। अब तो वो रात को भी घर लेट आता था और जब भी वो घर आता गौरी उससे लड़ाई करना शुरू कर देती। एक दिन गौरी कवि की सहेली पिंकी कवि गौरी कवि के पास आती है। गौरी सहेली, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ पिंकी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। गौरी, ये कालू क्या करता फिरता है? तुम उस पर नजर नहीं रखती हो क्या? क्यों, क्या हुआ? क्या किया है कालू ने अब? अरे गौरी, कल कालू ने एक बाहर की कवि के पीछे मिठू तोते से लड़ाई की और मिठू को इतना मारा कि वो बेचारा हॉस्पिटल ही पहुंच गया है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मिठू ने तो बस यही कहा था कि कालू, तुम ये सब छोड़कर अपने घर पर तवज्जो दो, तो कालू ने मिठू को इतना मारा। तौबा है भाई, कालू से तो। पिंकी कवि कानों को हाथ लगाते हुए कहती है। गौरी, तुम ना अपने पति पर नजर रखो, ये ना हो कि कल को तुम अपने पति से ही हाथ धो बैठो। पिंकी, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर मैं ऐसा क्या करूं कि कालू ये सारे काम छोड़ दे? गौरी, मेरे पास एक जबरदस्त योजना है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बताऊं। अरे नेकी और पूछ पूछ, बताओ, मुझे जल्दी से बताओ। फिर पिंकी कवि गौरी कवि के कान में अपनी योजना बताती है। अरे वाह पिंकी, तेरे इस शरारती दिमाग में तो बहुत अच्छी योजना आई है। अब देखना कैसे मैं इस कालू को अपने पल्लू से बांध कर रखूंगी। अपने इशारों पर नचाऊंगी उसको तो मैं। रात का समय था। गौरी कवि के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है तो सामने कालू कौवा खड़ा था। गौरी कवि मुस्कुराकर कहती है, अरे कालू जी, आप आ गए। कालू कौवा गौरी के इस बर्ताव पर बहुत हैरान होता है। गौरी, तुम्हारी तबीयत वबीयत तो ठीक है ना? आज तुम इतनी इज्जत से मुझे बुला रही हो। क्यों कालू जी, मैं आपको इज्जत से नहीं बुला सकती। अच्छा आप ये छोड़े और अंदर आए, मैंने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी बतानी है। कालू कौवा हैरान होता हुआ घर के अंदर आ जाता है और कहता है। हाँ गौरी, बताओ कौन सी खुशखबरी है? कालू जी, आप पापा बनने वाले हैं। गौरी कवि शर्माते हुए कहती है। क्या क्या कह रही हो तुम गौरी? क्या मैं सच में पापा बनने वाला हूँ? गौरी हाँ में सर हिलाती है।
कालू कौवा बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद कालू कौवा अपनी हर बुरी आदत छोड़ देता है और वो गौरी कवि के साथ बहुत प्यार से पेश आता, उसकी हर बात मानता था। गौरी कवि भी बहुत खुश थी कि कालू अब बदल गया है। फिर एक दिन पिंकी गौरी कवि के घर आती है। गौरी, ये कालू तो बहुत बदल गया है। हाँ पिंकी सहेली, ये तेरी बताई हुई योजना ही है। अगर तू ये झूठे अंडों वाली योजना ना बताती तो कालू कभी ना सुधरता। वो दोनों सहेलियां हंस हंस कर बातें कर रही थीं कि उनकी बातें दरवाजे पर खड़ी रानू चिड़िया सुन लेती है। रानू चिड़िया गौरी के पास उसको बधाई देने आई थी। रानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी बहन, मैं तो आपको बस आपकी खुशखबरी की बधाई देने आई थी, मगर यहाँ आकर तो मुझे कुछ और ही पता चल गया। रानो प्लीज, ये बात कालू को मत बताना, वरना वो पहले जैसा हो जाएगा। नहीं गौरी बहन, आप कालू भाई को और कई तरीकों से भी सही राह पर ला सकती थी, मगर आपने गलत राह चुनी है और मैं ये बात कालू भाई को बता कर रहूंगी। फिर रानो चिड़िया उड़ती हुई कालू कौवे के पास जाती है। कालू अपने आइसक्रीम वाले ठेले पर बैठा आइसक्रीम बेच रहा था। रानो चिड़िया कालू को जाकर सारी बात बताती है। गौरी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी गौरी भी वहां पर आ जाती है। कालू जी, मुझे माफ कर दें, मैं आपको अच्छा बनाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। जो भी हो, तुमने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। नहीं नहीं कालू जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। कालू भाई, आप अपना घर ऐसे मत खराब करें। गौरी बहन भी अपनी जगह ठीक है, बस इनका आपको बेहतर बनाने का तरीका गलत था। आप इनको माफ कर दें। रानो चिड़िया के समझाने पर कालू कौवा गौरी को माफ कर देता है और गौरी भी अपने किए की माफी मांगती है। कुछ दिनों के बाद गौरी कवि सच में दो खूबसूरत से अंडे देती है। फिर कालू कौवा और गौरी कवि दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया जंगल में बाहर आने वाली है। हाँ, हर तरफ फूल ही फूल होंगे। रानो चिड़िया, क्यों ना इस बार सब मिलकर रंग बिरंगे फूल लगाएं। ख्याल तो बहुत अच्छा है मिठू भाई, लेकिन हम इतने सारे बीज कहाँ से लाएंगे? वैसे मेरी माँ नर्सरी का काम करती है, आप पक्षियों से बात करो, बीज मैं ला दूंगी। ठीक है, मैं आज ही सबको जमा करता हूँ। शाम होते ही मिठू तोता सबको जमा करता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बहार की आमद है, क्यों ना इस बार मुकाबला किया जाए। कैसा मुकाबला? भाई, जंगल में फूल खिलते हैं, हम क्या ही मुकाबला कर लेंगे। गौरी बहन, हम फूल उगाएंगे, जिसका पौधा ठीक होगा, जिसके फूल ताज़ा और सेहतमंद होंगे, उनको पहला इनाम मिलेगा। ठीक है फिर, लेकिन इतने बीज कहाँ से लेंगे? वो मेरी जिम्मेदारी है। रानो चिड़िया घर आती है। गुड़िया कुकू, कहाँ हो बच्चों? बच्चे रानो चिड़िया के पास आते हैं। बच्चों, नानो के घर चले। बच्चे आंखें खोले रानो चिड़िया की तरफ देखते हैं। मम्मा, आप मजाक कर रही हैं? इस बार तो हमने जिद भी नहीं की। नहीं मेरे बच्चों, चलो अभी चलते हैं। याहू, बहुत मजा आएगा। बच्चे जल्दी जल्दी नानो घर जाने के लिए तैयारी करते हैं। गुड़िया बहन, जल्दी करो, ये ना हो मम्मा मुकर जाए। रानो चिड़िया हंसने लगती है। चिड़िया का परिवार अपना छोटा सा बैग लिए नानो के जंगल की तरफ निकल पड़ता है। नानो अचानक अपनी बेटी और बच्चों को देखकर खुश हो जाती है। मेरे बच्चे, मेरी बेटी, बहुत अच्छा किया, तुम आ गई। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। तभी तो कहते हैं, दिल को दिल से राह होती है। माँ, मैं यहाँ एक काम से आई हूँ।
हाँ बोलो बेटी, क्या काम है? माँ, आप तो जानती हो कि बाहर आने वाली है और हम जंगलवासी नए नए फूल उगाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, आप तो नर्सरी उगाती हो, मुझे बीज चाहिए ताकि मैं अपने जंगल लगा सकूं। बस इतनी सी बात। फिर रानू चिड़िया की माँ बीज लाकर रानू चिड़िया को दे देती है। सुबह होते ही रानू चिड़िया जंगल वापस आ जाती है। रानू चिड़िया बीज लाकर सब पक्षियों के सामने रखती है। गौरी, तुम सबसे पहले बीज लो। क्यों? मुझे ही क्यों कहा? क्योंकि तुम ही सबसे ज्यादा शोर मचाती हो। अच्छा अच्छा ठीक है। गौरी कवि बीजों के पास आती है और एक एक करके बीज देखती है। ये ये मेरा है, मैं इससे फूल उगाऊंगी। ठीक है, ले लो। फिर बाकी सब पक्षी बारी बारी वहां आते हैं और अपनी अपनी पसंद के बीज उठाते हैं। सब पक्षी वो बीज अपने अपने घरों में ले जाते हैं और गमलों में लगा देते हैं। गौरी, तुम बीज तो ले आई हो, अब इससे उगने वाले पौधे का ख्याल भी तुम ही रखोगी। ये ना हो बीज लगाकर भूल जाओ। क्यों? तुम नहीं ख्याल रखोगे? इनाम तो बहुत जल्दी आगे होकर लेना है। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर दोनों मिलकर बीज लगा देते हैं। समय बहुत तेजी से गुजरा। गौरी कवि एक दिन कालू कवि से कहती है, कालू, तुमने पौधे को पानी दिया? हाँ हाँ दिया था। जबकि कालू कौवा बहुत दिनों से झूठ बोल रहा था। एक दिन ना देने से क्या ही हो जाएगा। अच्छा कल दे दूंगा पानी। इसी तरह दिन गुजरते रहे और नन्हा पौधा मुरझा गया। हाय, ये क्या कालू के बच्चे, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं सारा दिन भोजन खोजती हूँ और तुम एक पौधे को पानी नहीं दे सकते। मैं अब मुकाबला नहीं जीत सकती। इतने में वहाँ जग्गू कौवा आता है। मम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं आपको फूल बना कर दूंगा। कागज के फूल। कागज के फूल? वो भला क्या ही खुशबू देंगे। मम्मा, वो आप मुझ पर छोड़ दें। जग्गू कौवा बहुत मेहनत से कागज के सुंदर सुंदर फूल बनाता है, उन पर कलर करता है और हाँ, अपनी मम्मा का सबसे महंगा परफ्यूम लगाना नहीं भूलता। जग्गू जंगल से एक ताज़ा पौधा लाकर उस पर फूल लगा देता है। गौरी कवि जब पौधा देखती है तो यकीन नहीं करती कि वो कागज के फूल हैं। मम्मा देखें, इनसे खुशबू भी आती है। वो रानू चिड़िया बहुत चालाक है, वो देखते ही जान जाएगी। तो हम कह देंगे तुम ही बीज लाई थी, तुम्हें ही पता होगा कि इस पर कैसे फूल लगने हैं। मुकाबले का दिन आ जाता है। सब पक्षी अपने अपने गमले उठाए मैदान में आ जाते हैं। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। लगता है बारिश आने वाली है। हाय, अगर बारिश आ गई तो मेरे कागज के फूल तो खराब हो जाएंगे। गौरी, तुम्हारे फूल बहुत सुंदर है। वाह मिठू, तुम्हारे मुंह से भी कुछ अच्छा सुनने को मिला। अभी गौरी ऐसे बातें ही कर रही थी कि अचानक आसमान से बारिश होने लगती है। सब पक्षी बारिश देखकर खुश हो जाते हैं, सिवाय गौरी के। गौरी जल्दी से पौधा उठाकर पेड़ की छांव की तरफ उड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कागज के फूल अपना रंग छोड़ चुके थे और कागज टूटकर गिर गए थे। गौरी बहन, ये क्या? तभी मैं कहूँ, पौधे तो बारिश में खिल जाते हैं और गौरी क्यों अपना पौधा उठाकर भाग गई? गौरी बहन, अगर तुम्हारे पौधे पर फूल नहीं लगे थे तो तुम क्यों लाई ये कागज के फूल? गौरी कोई जवाब नहीं देती। फिर रानू चिड़िया बाकी फूलों को देखती है और बुलबुल का फूल सबसे ताज़ा और सबसे सुंदर होता है। इस तरह ये मुकाबला बुलबुल जीत जाती है। प्यारे दोस्तों, कभी किसी को धोखा देने का सोचे भी मत। अपनी गलती मान लेने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि अच्छा बुरा समय आता रहता है। तो कोई भी चालाकी करने से पहले सोच ले। ऊपर वाले के सामने कोई चालाकी नहीं चलती और सच सामने आ जाता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।